हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें कि हम ये देखेंगे कि हमें जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, सिंप्लेक्स मेथड में जो हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम उसको दो डिफरेंट वेज में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो हियर वी टेक कंसीडर द सिस्टम of equations x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 is equal to b, where a1 is 2 3, a1 is equal to 2 3, a2 is equal to 1 1, a3 is 4 5 and b is 11 and 14. So these are the values of a1, a2, a3 and this b. So a feasible solution is 2a1 plus 3a2 plus a3 is equal to b. 2a1 plus 3a2 plus a3 is equal to b. इसका कोई फिजिबल ये सोल्यूशन ये है हमारा सपोज, तो इसको हमें रिड्यूस करना है। हम इसको रिड्यूस करेंगे इट टू डिफरेंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पर जो हमें जो दिया हुआ है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हमारी given system of equations are x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 is equal to b। ये हमें गिवन है, जहाँ पर कि ये a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये है, a3 की वैल्यू ये है और b हमारा ये है। ठीक है, सो इसका वेयर a1 is 2 and 3, a2 is 1 1, a3 is 4 5 and b is 11 14। ये हमारी वैल्यूज हैं। सो अ फिजिबल सॉल्यूशन इज 2a1 plus 3a2 plus a3 is equal to b। ये इसको हम दे देते हैं 1। ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, दैट इज ये सब हमें दिया हुआ है ना। सो x इज इक्वल टू हमने मान लिया कितने वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, ये 3 वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू क्या हो गई, ये 2 3 1। सो 2 3 1 ये हो गई। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंस्टेंट्स हैं वो कितने हैं, सिंस नंबर ऑफ कंस्टेंट्स that is m is equal to 2 है, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स m is equal to 2 है। सो therefore जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैन नॉट हैव more than 2 non-basic वेरिएबल्स। यदि हमारे नंबर ऑफ कंस्टेंट्स 2 हैं तो यहाँ पे जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स। उसके दो मतलब ये इसके दो से ज़्यादा मोर देन 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स, हमारे दो से ज़्यादा नॉन बेसिक वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या किया, therefore in order to obtain BFS we have to make at least one variable 0
एक को हमें 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा तो ये m इज इक्वल टू 2 है, तो BFS कैन नॉट हैव मोर देन 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो इसके लिए हमें मतलब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन BFS वी हैव टू मेक एटलीस्ट 1 वेरिएबल 0। हमें एक वेरिएबल को 0 लेना पड़ेगा। अब हमारे पास जो x1, x2, x3 है, हम क्या बोल रहे हैं कि सिंस जो x1, x2, x3 ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है इन r टू द पावर n में, ये n डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम यदि हमारे 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, A3 इज इक्वल टू अल्फा A1 प्लस बीटा A2, A1, A2, A3 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर सम, हम क्या कह सकते हैं इसको, ये किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर सम स्केलर अल्फा एंड बीटा, फॉर सम स्केलर अल्फा एंड बीटा। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू डाल दें, A3 की वैल्यू डाल दें, A1 की वैल्यू डाल दें और A2 की वैल्यू डाल दें। कहाँ से, ये यहाँ से, ये जो हमारा A3 है, A1 है, यहाँ से हम वैल्यू डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, कैसे रिड्यूस हो जाएगा ये। सो दिस इज 4, 5 इज इक्वल टू अल्फा 2, 3 प्लस बीटा 1, 1। ओके, सो 4, 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व कर दिया, प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। सो वी कैन से हियर 2 अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड 3 अल्फा प्लस बीटा इज 5। ओके, नाउ अब हम इनको यदि सॉल्विंग इनको दोनों को सॉल्व करें, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग these two equations we get अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 2। ये दो हमें इन दोनों से हमें ये मिल गई दोनों, ठीक है। अब क्योंकि हमारा तो जो A3 है, A3 कितना हो गया, A3 इज इक्वल टू हो गया A1 प्लस 2A2। हमने ये अभी जो इस इक्वेशन में पीछे हमने ये कहा था ना, A3 इज इक्वल टू अल्फा A1 प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी तो हमें A3 की वैल्यू क्या मिल गई, A1 प्लस 2A2, ये अल्फा रख दिया और बीटा रख दिया, ये हो गई A1 प्लस 2A2। A1 प्लस 2A2 मीन्स A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी कह सकते हैं हम, इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विद lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 plus lambda 3 A3 is equal to 0 से, so we have lambda 1 is 1, lambda 2 is 2, lambda is 1, lambda 1 is 1, lambda 2 is 2 and lambda 3 is minus 1, this minus 1, okay, lambda 3 is minus 1. Now minimum of j xj अपॉन लेमडा जे, इसकी जो वैल्यू है वेयर लेमडा जे इज ग्रेटर देन 0, ये कितनी हो जाएगी, मिनिमम ऑफ वी कैन से 2/1 और 3/2। इसमें से देख लेंगे जो मिनिमम वैल्यू है 2/1 एंड 3/2। तो मिनिमम क्या है, 3/2 है, दैट इज x2 अपॉन लेमडा 2, ये वाली वैल्यू। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि therefore we should eliminate A2 and x2 be reduced to 0। जब हमने यहाँ पर ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 निकालिए, एक्स जे अपॉन लैम्डा जे किया, एक्स जे अपॉन लैम्डा जे मतलब 2/1 एंड 3/2। जब हमने ये किया, ये वैल्यूज़ हमने जब निकाली मीन्स x1 अपॉन लैम्डा 1, x2 अपॉन लैम्डा 2, x3 अपॉन लैम्डा 3, तो यहाँ पे हमारी ये दो वैल्यूज़ हैं 2/1 और 3/2, तो इसमें 3/2 मिनिमम हो गई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो x2 वाली, जो x2 अपॉन लैम्डा 2, सो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो A2 और x2 है ये रिड्यूस होंगे किसमें, 0 में।
जब ये रिड्यूस होंगे ज़ीरो में तो अब हम फ्रॉम 2 वी हैव A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A1 अपॉन 2। इससे हमें ये मिल गया A2 A3 माइनस A1 अपॉन 2। इसे हमने पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2A1 प्लस 3A3 माइनस A1 अपॉन 2 प्लस A3 इज इक्वल टू B। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 1 ये थी 2A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इज इक्वल टू B। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट की हमने? ये A2 की। तो ये हमने A2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये आ गया, ये हमारी वैल्यू ये आ गई। सो अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें कितना मिल गया? 2A1 ये हो गया। सो दिस इज 1/2A1 प्लस 0A2 प्लस 5/2A3 इज इक्वल टू B। ऐसा आ गया, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हम A2 और X2 को ज़ीरो मतलब रिड्यूस कर रहे हैं इसमें। तो ये 1/2 जब इसको सॉल्व करा तो 1/2A1 प्लस 0A2 प्लस 5/2 ये 3/2A3 प्लस A3, तो ये हो गया 5/2A3 प्लस B। A2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ज़ीरो हमने 0A2 लिखा, ठीक है। तो ये अब इससे हमें क्या मिला? ये जो हमें इक्वेशन मिली ये वाली, इससे हमें A1 मतलब मिल रहा है 1/2, A2 0 और ये A3 5/3 मिल रहा है। मीन्स हमारा क्या हो रहा है? ये हमारा हो रहा है दैट इज 1/2 0 और 5/2 ये मिला। इज ऑल्सो अ फिजिबल सोल्यूशन, इज ऑल्सो अ फिजिबल सोल्यूशन। इसके लिए एक टेस्ट और कर लेते हैं। ऑल्सो A1 एंड A3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यदि हम 2 3 4 5 इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस 1/2 0 और 5/2 ये हमारा जो सोल्यूशन है इज द रिक्वायर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। रिक्वायर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। अब यदि हम इसको एक तरीके से और निकालें, सो टू फाइंड नाउ अगेन टू फाइंड द सेकेंड BFS, इसका सेकेंड BFS निकालना चाहें तो हमने क्या किया? वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -1। तो यदि हम इक्वेशन 2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल रहा है -A1 माइनस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ये हमें ये मिल जाएगा जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। अब यदि हम इसमें मिनिमम ऑफ निकालें, नाउ मिनिमम ऑफ J xj अपॉन लैम्डा j वेयर लैम्डा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज हम इसमें निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज, इसमें हमने पीछे जो निकाला था कैसे निकाला था? मिनिमम ये तो ये हमारा हमने क्या कहा था? मिनिमम ऑफ दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये हमें मिल रहा था x3 अपॉन लैम्डा 3, और जैसे यहाँ पे कितना था हमारा? यहाँ हमने कहा था 2/1 3/2, तो ये हमारी वैल्यू थी x3 अपॉन लैम्डा 3। ये आ रही है मिनिमम जो आ रही है वैल्यू, वो ये आ रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वी शुड एलिमिनेट A3 एंड x3, क्योंकि ये x3 और लैम्डा 3 आ रहे हैं। x3 लैम्डा 3 मिनिमम वैल्यू आ रही है जो इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे A3 और x3 को शुड बी रिड्यूस्ड टू 0, ये करना पड़ेगा। तो अब यदि हम फ्रॉम 3 से देखें सेम प्रोसेस होगा। वी हैव
A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2। इक्वेशन नंबर 3 से यदि हम निकालें तो A3 की वैल्यू ये आ गई। इसको हमने अगेन हम पुट करेंगे कहाँ पर, 1 में, तो 2A1 प्लस 3A2 प्लस A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू B। तो ये आपका आ गया 3A1 प्लस 5A2 प्लस 0A3। अब A3 तो यहाँ से रिड्यूस हो गया, सो दिस इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बना, मतलब ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 350। ऑल्सो अ फिजिबल सोल्यूशन, ऑल्सो अ फिजिबल सोल्यूशन। एक और निकाल लें, ऑल्सो A1 एंड A2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि सिंस यदि हम 2 3 1 1 का डिटर्मिनेंट निकालें, सो दिस इज -1 आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि 350 इज अनदर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि therefore the required BFS are 1/2, 0, 5/2 एंड क्या 350। ये हमारे दो रिक्वायर्ड BFS हो जाएंगे, जो कि हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और बेसिक फिजिबल, मतलब फिजिबल भी हैं। और 0 हर सॉल्यूशन में बिलोंग कर रहा है तो वो बेसिक फिजिबल, तो फिर वो बेसिक फिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।